ये पेंटिंग सनलाइट से बनाई गई है, धूप में बैठ के और मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको करीब 4 इंच दूर से जलाया जाता है। छोटी छोटी काटी होती है, उसको ठोक ठोक कर कितना खूबसूरत ये तस्वीर बनाया गया है योगी जी का। ये मोदी जी हैं। हाँ, ये किससे बना है? ये चेन लॉक से बना है। इसके पीछे भी एक रीजन है। ये पता है क्या है? स्टेपल है। इसमें 30,601 स्टेपल का प्रयोग किया गया है। ये तस्वीर बहुत मार्मिक है, लेकिन मैं इसको देख के बोलूँगी कितना खूबसूरत तस्वीर है। ये एक किसान की कहानी बता रहा है। ये रोशनी सोख लेता है, फिर अंधेरा हो जाता है, तब धीरे धीरे हौले हौले चमकता है। ये एक 3D आर्ट वर्क बनाया है स्वामी ब्रह्मानंद जी का। ये माचिस की तिलियों से बना है। ये क्या चीज़ है? ये जो नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको एक पेंटिंग बनाने के लिए बारे में बोल दिया जाए। आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको आपके प्रोफेसर टीचर ये बोल दें कि आपको एक पेंटिंग बनानी है, तो आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? कलर, पेंसिल, पेंटिंग के लिए ब्रश, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी पेंटिंग भी हो सकती है जिसमें ना पेंसिल लगता हो, ना कलर लगता हो, ना किसी तरह के ब्रश की ज़रूरत पड़े, फिर भी वो पेंटिंग बहुत खूबसूरत बन सकती है। उस पर आपको पेंसिल या पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसी पेंटिंग तैयार होती है। आप यकीन कर पाएंगे क्या कि इस पेंटिंग में किसी तरह की कोई भी पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पेन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और ये जो पेंटिंग है ना, वो बहुत कुछ बता रही है। अब ये जो भाषा बोल रही है वो मुझे तो पढ़ने आ नहीं रही है, भैया बताएंगे। आपका बहुत स्वागत है जी। पर मुझे बताइए, इस पेंटिंग में ऐसा क्या खासियत है? ये पेंटिंग सनलाइट से बनाई गई है। कैसे सनलाइट से? कैसे? ये सनलाइट से मतलब धूप में बैठ के और मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको करीब 4 इंच दूर से जलाया जाता है धूप में। ग्लास पकड़ के? हाँ, उसमें ये एक कितने दिन में तैयार हुई है? ये लगभग 3 सेकंड में या 5 सेकंड में हाँ। एक राई के दाने जितना जलता है, फिर उसको हटाना बाप रे। पड़ता है। हाँ। फिर उसको हटाना पड़ता तो है फिर ये दोबारा। कितने दिन में तैयार हुई ये पेंटिंग? करीब 3 महीने का वर्क है। तो मतलब ऐसे धूप में हाँ हाँ ग्लास पकड़ के हाँ। इस जो ये बोर्ड था उस या एक कागज पे आप जला रहे थे, इस बोर्ड तो को उसमें कितना आप जल गए? हम तो ये पूरे बताइए। काले ही पड़ गए थे। अच्छा। और इसमें देखिए 4 कोनों अच्छा, पर इसमें एक चीज़ है, जैसे ये जो आप जगह आपने खाली छोड़ी है, ये बॉर्डर जो है आपने डार्क दिया है, ये कैसे होता है? ये एक मतलब इमेज बनाई जाती है अपने दिमाग में कि हमें कौन सी चीज़ ब्लैक करनी है, कौन सी वाइट छोड़नी है। उस हिसाब के स्केच बनाया जाता है। जैसे ही नहीं, हम मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे जब हम ऐसे एक कागज रखते हैं, फिर उस पर एक पेंसिल चलाते हैं आउटलाइन, उसके बाद हम उसको जलाना शुरू करते हैं, या कोई आउटलाइन कुछ नहीं बनता है, अपने दिमाग से आपको हिसाब से जलाना हाँ, होता है? ऐसा भी कर सकते हैं, स्केच बनाकर भी कर सकते हैं। आपने इसको कैसे किया है? मैंने स्केच बनाया था धीरे से, अच्छा। उसके बाद जलाया है। हम्म। इसमें 4 धर्म दिखाए गए हैं 4 कोनों पे, हिंदू, ये मुस्लिम, एकता सिख, दिखा रहा है। हाँ। ये ऐसा बता रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है लाइन इसकी, इसके बाहर है ये धर्म, यानी कि प्रेम के बाहर है धर्म। ये इसमें माँ और पुत्र का प्रेम दिखाया गया है। इसमें आई कांटेक्ट देखिए, दोनों के चेहरों पे स्माइल देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट हुई। इसमें ऐसा दर्शाया गया है कि जो प्रेम होता है माँ और पुत्र का, वो किसी भी धर्म में हो, लेकिन वो बाहर है बॉर्डर के, धर्म से बाहर है। हाँ, धर्म से मतलब धर्म से परे है प्रेम वो। की भाषा धर्म से हाँ, परे है। परे है। हाँ। और ये जो तीर लगाए गए हैं, ये चारों कोनों पे तीर लगे हैं, ये मतलब धर्म को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। मतलब हर धर्म अपना विस्तार करना चाहता है, इसलिए सब कोई खींच रहा है अपनी अपनी तरफ। और यहाँ से ओम से शुरुआत होती है सनातन धर्म से। ओम से लेके भ्रूण, फिर बच्चा पैदा होता है, फिर खेलता है, फिर बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर खेलने लगता है, और बड़ा होता है, फिर स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर और बड़ा होता है, फिर यहाँ लैपटॉप लिए, यहाँ बैग लिए, यहाँ कुछ भूल रहा है वो, कह रहा है मैं बड़ा हो रहा हूँ, लगभग मुझे 2 हो जाने चाहिए, तो वहाँ शादी कर लेता है वो। फिर एक बच्चा होता है, बच्चे हो जाते हैं। फिर 2 बच्चे हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, फिर यहाँ पे चारों बराबर हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वहाँ उसकी शादी कर दी जाती है। बच्चों की 3 रह जाते हैं, फिर 2 रह जाते हैं, तब तक वो बूढ़े हो जाते हैं। फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर एक चला जाता है, तो एक रह जाता है बेचारा। तब तक नाती आ जाता है उसका। नाती कहता है दादाजी हम तुम्हारे साथ चलेंगे काफ़ी दिनों तक, जब तक पढ़ने नहीं जाता वो। नाती उसके काफ़ी दिनों तक अकेला रहता है, फिर वो भी चला जाता है, बच्चा पढ़ना बड़ा हो जाता है तो पढ़ने चला जाता है।
उसके बाद वो अकेला रह जाता है, यहाँ पे सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। मर जाता है वो, हम जीवन लीला समाप्त। समा बहुत शानदार। मतलब आप ये सोचिए कि जब आप इस पेंटिंग को देखते हैं ना, तो हम जैसे लोग हैं जो इसको देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे क्या है, लेकिन अब जब भैया इसको समझा रहे हैं तब ये समझ में आ रहा है कि इसको बड़े आराम से सोच समझ कर गढ़ा गया है। अच्छा। पहले इसको बनाया गया था, हम्म। इसको अंदर वाले बॉक्स को, फिर छोड़ दिया गया था इसको, पीछे पीछे का बॉर्डर। फिर उसमें मैंने कम से कम 1.5 महीने सोचा कि इसमें क्या बनाया जाए। ये चलिए मुझे ये समझाइए कि मतलब ऐसे बैठे रहना पड़ता है धूप में, कागज जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे। मुझे जब आप ये जलाने वाली बात बोले तो याद आ रहा है, मतलब दादी उदी का जो चश्मा होता था उसको हम उनके चश्मे का शीशा निकाल लाते थे और कागज पे से रख के कागज जलाते थे। हाँ, बस वही चीज़ है ये। अच्छा। इसमें एक्चुअली क्या है, बैठना पड़ता है, बहुत पेशेंस का काम है इसमें। इतनी दूर पर तो पकाना मतलब पड़ता है। कितने बजे से बैठते थे, कितने बजे तक बैठे 11 रहते बजे से 3 बजे के बीच में थे? अच्छा, रोज? छत पर। हाँ, घर वाले नहीं कहते थे पागल हो गए हो क्या? अब कहते रहे तो कहते हैं। अच्छा, अब ये आपने एक पेंटिंग देखी, मुझे नहीं पता कि इस पर क्या बोल दूं मैं कि आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ जाए, मैं इस पर क्या बता दूं। बस अगर आप इसको सामने से देखते ना तो मुझे लगता है आप और ज़्यादा बेहतर समझ पाते कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। कई बार ये जो हम संसाधन बनाते हैं ना, कैमरे, लेंस और ये सब, ये वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं जो भगवान दिए ने, हमें जो आंखें दी हैं उससे हम देख लेते हैं। भगवान वाली जो लेंस है ना, एक नंबर काम करती है। अब ये देखिए, ये जो कील है, हाँ, इसको 7 देशों में, दिल्ली में एग्जीबिशन हुआ था एक्सेस आर्ट जोन द्वारा, तो 7 देशों के 25 आर्ट वर्क में पहले नंबर पर सेलेक्ट किया गया था इसे। अच्छा, वो वाला सर्टिफिकेट हाँ, फर्स्ट लिखा है जिसमें। वो दिल्ली का है, 22 जुलाई से 28 जुलाई तक 2019 में इसको फर्स्ट अवार्ड मिला था। अभी इनके प्रसिद्धियों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले काम आप देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अपनी देसी भाषा में कील बोल सकते हैं, नहीं अपना काटी है, और इनकी भाषा में कील। मतलब जो छोटी छोटी काटी होती है उसको ठोक ठोक कर कितना खूबसूरत ये तस्वीर बनाया गया है योगी जी का। तो मिले हैं भैया कभी योगी जी से? देखे हैं उनको? नहीं। देखे नहीं है? कोशिश किए हैं बस मिलने की, लेकिन मिले नहीं हैं। अच्छा, तो ये मतलब फोटो वगैरह में देख के आपने उनको बना दिया? हाँ। अच्छा। इसमें कोई भी स्केच नहीं किया गया है। हाँ, क्योंकि स्केच करते तो पेंसिल मिटती नहीं फिर बाद में। हाँ, वो लाइन दिख जाता। हाँ, तो बिना स्केच के बनाया गया है। तो ये कैसे बनाए थे? बगल में आपने फोटो रख ली थी? पोर्ट्रेट बनवाया था, हम्म। तो एक पोर्ट्रेट बनवा के यहाँ लगा लिया था, उसको देखते रहते थे, यहाँ पे बनाते रहते थे। मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई भी पेंटिंग, स्केच या कुछ भी ऐसा बनाने के लिए ना, आपको उस इंसान को फील करना होता है, उससे मोहब्बत करनी होती है, तब आप उसको उतार पाते हैं कागज पे, है ना? जी, बिल्कुल। तो आपको योगी जी से मोहब्बत है, तभी तो आपने हमें बनाई है बिना देखिए, स्केच किए। एक कलाकार जो होता है, हाँ। जो भी कलाकृति बनाता है, हाँ। वो उसकी मोहब्बत में ही डूब के बनाता है बस। मतलब अगर किसी का भी बनाएगा वो पोर्ट्रेट, किसी लड़की का बनाया या लड़के का बनाया, किसी का भी बनाया, तो वो ये नहीं समझता कि ये कोई और है, वो सोचता मेरे पास ही है। मतलब वो उससे बातें करते रहते हैं, बहुत बस फील करना पड़ता है आपको, बहुत ज़्यादा। ये मोदी जी हैं? हाँ, ये किससे बना है? ये चेन लॉक से बना है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, जो मोदी जी ने जो व्यवहार बनाया है अपना, सामाजिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, जो पूरे संसार की एक चेन बनाई है, सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता बन के हुए हैं। घूम इसलिए उनका पोर्ट्रेट चेन लॉक से बनाया है। अच्छा, मतलब जैसे कड़ी कड़ी मिलती है वैसे देश देश मिल रहा है, वैसे इनका इसलिए बना। तो उनका वो कील से क्यों बना है? वो इसलिए है कि जो योगी जी हैं, वो जो खराब लोग हैं, जो अत्याचारी हैं, जो स्कैम करने वाले हैं, उनको योगी जी कीलों की तरह चुभते हैं। अच्छा। हाँ। अरे वाह, बहुत शानदार। अच्छा, ये दिखाइए आप। ये पता है क्या है? स्टेपल है। जब हम लोग अगर आप उसको फील कर पाए तो समझिए, कॉपी में जब जिल्ल चढ़ाते थे, जो पिंच मारते थे, वो वाला ये पिंच है ना। ये इससे क्यों ही बना है? जैसे आपका हर तस्वीर कुछ कहता है, तो ये पिन से ही क्यों बना है? ये स्टेपल आर्ट इसलिए बनाया गया है, स्टेपल से इसलिए बनाया गया कि एक एक स्टेपल उनके जीवन के एक एक दिन को दर्शाता है। अच्छा, इसमें कितना लगा है स्टेपल? इसमें 30,601 स्टेपल का प्रयोग किया गया है। गिन रहे थे क्या? हाँ, जब हाँ। मार रहे थे? काउंटिंग है मेरे पास, सारी चीज़ें रखी हैं मेरे पास। अच्छा। हाँ,
ऐसा नहीं है कि बस मतलब बना देना है, नहीं, एक पूरा गिनना भी है प्रॉपर। हाँ, अगर आप उखाड़ के भी देखेंगे, इसे पूरा मिटा के भी देखेंगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें एक ज़्यादा नहीं होगा ना एक कम होगा। तो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब पूरा उनका जैकेट पता। यहाँ पे डबल है। डबल डबल है। हाँ, यहाँ पे डबल, मतलब दो दो लेके एक बार। दो लेयर, एक अंदर वाली लेयर, उसके ऊपर फिर एक लेयर और। अच्छा, इधर आइए थोड़ा पास से दिखाइए। उसमें देखिए जैसे ये आपको सिंगल सिंगल दिख रहा है, ये थोड़ा मोटा तो दिख रहा है, इससे आप अंदाजा लगा। ये डबल लेयर। अगर और ब्लैक करना होता तो ट्रिपल मारना पड़ता। हाँ, ये बनता कैसे है, आप इसमें कुछ करके दिखाइए, हम देखें कैसे। ये तो बड़ा मोटा कार्डबोर्ड है। हाँ, हाँ, वो बन जाता है। ये रहा, इस तरह पे। बड़े अनोखे इंसान से मुलाकात हुई हमारी। मतलब एक चीज जब तक ये मार रहा है तब तक आप वो देखिए, डॉट डॉट से कितना खूबसूरत। देखिए अब यहाँ पे हमें बनाना है तो ऐसे, ये पहले देखो, ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ये तो सिल्वर दिख रही है और ये काली काली दिख रही है। उसको ब्लैक किया जाता है परमानेंट मार्कर से पहले। किसको? रील को। पहले जो ये सिल्वर आती थी, हाँ। मैंने बहुत कोशिश की कि ये ब्लैक मिल जाए, हाँ लेकिन ये ब्लैक मिलती नहीं है, कंपनी से ही नहीं आती। हाँ ये एल्युमिनियम कलर की आती है, हाँ मतलब वो तांबे कलर की, हाँ। लेकिन इस कलर की नहीं आती। फिर मैंने इसका उपाय सोचा, इसमें पेंट किया जाए। अच्छा। तब इसमें इतना मोटा पेंट कर नहीं सकते हम, क्योंकि जब चोट लगती है इसकी तो पेंट उखाड़ जाएगा, इतना मोटा नहीं कर सकते। मतलब तो ब्रश लेके परमानेंट पेंट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो हाँ। परमानेंट मार्कर का इतना पतला पेंट होता है, वो परमानेंट होता है, वो उसका यूज़ किया गया है इसमें। ऐसे ही कुछ भी आप नहीं बना सकते, इसीलिए कहती हूँ ना, मेरे को भगवान ने इन सब चीज़ों से नवाजा ही नहीं है। उनको पता था मेरे बस का ही नहीं है, तो इसलिए मुझे दिए ही नहीं। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे हम जो इंसान है ना, उनके साथ होता है क्या। अब ये तस्वीर बहुत मार्मिक है, लेकिन मैं इसको देख के बोलूँगी कितना खूबसूरत तस्वीर है। ये एक किसान की कहानी बता रहा है। ये बता रहा है कि कैसे सूखे में और इन सारी चीज़ों में किसान कितना परेशानी उठाता है, लेकिन हम जैसे लोग जब इन तस्वीरों को देखते हैं तो कहते हैं कितना खूबसूरत है। और अभी ये किसी एग्जीबिशन में लग जाए तो ये लाखों में बिक सकता है, लेकिन किसानों की स्थिति पे कोई तस्वीर या इस पे कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जितनी बेबसी, लाचारी, भुखमरी आप पेंटिंगों में उतार देना, वो लाखों की बिकने लगती है, लेकिन ज़मीन पर जब ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं तो आपको ग्राउंड जीरो पर काम नहीं दिखता है। तो मतलब लोग सब तस्वीर पसंद करते हैं, हकीकत सुधारने के बारे में नहीं सोचते। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये डॉट डॉट से बना दिखाइए। ये इसमें 45,554 डॉट डॉट लगे हैं। एक एक डॉट करते हुए गिनती गिन रहे थे। मान लिया रात में सो गए, भूल गया तो? नहीं, वो काउंट करके लिखना पड़ता है। अच्छा। ईमानदारी जो होती है ना, वो खुद में होती है। अगर हम खुद से अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे ना, तो कोई भी हमारे काम की वैल्यू नहीं करेगा। सही में यार, आप समझ आने वाले इंसान ये है ही नहीं, मतलब आप ऐसे समझिए, गजब। 45,554 एक ऐसी संख्या है कि 4554 45554। पीछे से पढ़ो तो ऐसी, आगे से पढ़ो तो ऐसी। कुछ भी ऐसे ही नहीं बनाया गया, मतलब ऐसे ही अगर बनाया गया होता तो आप थोड़ी ना आते यहाँ पे। ये भी सही है। तो देखिए, ये जो ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, सूखा जो पड़ जाता है, उस तस्वीर को दर्शाने की कोशिश हुई है। और हम एकदम ऐसे ही इलाके में अभी मौजूद भी हैं, बीहड़ में हैं। और बीहड़ के बारे में जब बात होती है तो ये भी बातें होती हैं कि अभाव में यहाँ लोग बागी बन जाया करते हैं, है ना। तो अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कैसे बना है? ये पेपर कटिंग है। मतलब ये जो बेस है वो वाइट है। इसमें 2 पेपर यूज़ किए जाते हैं। हाँ। पहले नीचे ब्लैक पेपर लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। ऊपर वाइट पेपर लगाया जाता है। हाँ। तो स्टेंसिल होता है जो, फिर ऐसे ब्लेड से काटते चले जाते हैं। हाँ, उसे स्टेंसिल बोलते हैं। अच्छा। और देखने में ऐसा लग रहा है कि इसका बेस कलर जो है वो वाइट है, और इस पे बनाया ब्लैक स्केच से गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि बेस जो है इसका ब्लैक है और ऊपर का जो है वो वाइट है। वाइट। इसको ऐसे निकाला जाता है काट के स्टेंसिल से, उभारा जाता है। यहाँ पे कैमरा लगा लेते हैं, 15 से 20 मिनट लगते हैं। वो निकाल एक ये बनाने में 15 मिनट लगता है। हाँ, 15 से 20 मिनट।
बहुत शानदार। ये मतलब ये तो प्रॉपर पेंटिंग है मुझे हाँ लग ये रहा पेंटिंग है, है। ये कलर पेंटिंग है। और भी बहुत सारी पेंटिंग्स है वो चली गई हैं। कहाँ ऑर्डर चली गई? ऑर्डर वर्क है। अच्छा, ये कैसे बना है ये स्टोन से बना है। अच्छा। चारकोल स्टोन, पत्थर वाला कोयला होता है जो, ये उससे बना है। इसकी खासियत ये है कि ये रात में बहुत अच्छा दिखता है। मतलब कोयला जो वो होता है चमक सोख लेता है, तो वो चमकता है अच्छे से रात में। मैं आपको बताऊं, इनकी आप दीवारें दिखाइए, बताते हैं कि रात में ये आकाश गंगा जैसा दिखता है, सौरमंडल जैसा दिखता है। हर एक दीवारें कुछ ना कुछ कह रही हैं इनकी, जैसा ऐसा लगता है कि इनकी पूरी ज़िंदगी कुछ कहना चाह रही है, जो इनको दीवारों पे ये निखार रहे हैं। हाँ बताइए। ये एक पेंटिंग है चांद की। अच्छा, हाँ। इसमें क्या खासियत है? ये रात में चांद की तरह चमकता है। जैसे चांद धीरे धीरे चमकता है, कहीं चमकता है कहीं नहीं चमकता है। हाँ। ये बिल्कुल उसी तरह चमकता है रात में। अच्छा। हाँ, ये बच्चों के लिए दिखाया गया है। जैसे हम एग्जीबिशन में कहीं लगाते हैं, बच्चे आते हैं देखने, तो उनके लिए दिखाया गया है कि इसका ये जो दूरी है कितनी है, ऑर्बिट पीरियड कितना है, ये सब छोटे छोटे अक्षरों में दिखाया गया है। कितने दिन में, ये 27 दिन में पूरी दूरी तय करता है चांद अपना, और इससे दूरी कितना है पृथ्वी से, ये सब चीज़ें। और ये चमकता भी है रात में, ये रोशनी सोख लेता है, फिर अंधेरा हो जाता है, तब धीरे धीरे हौले हौले चमकता है। ये एक पेंटिंग है। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि हाँ। साइंस की भाषा में एक वर्म होल होते हैं। वर्म होल एक मतलब ऐसी चीज़ है जिससे समय का मतलब समय यात्रा की जा सकती है। तो ये साउ हैशटैग 5285 एक प्लानट है, ये उसकी खोज करने जाता है। अच्छा। ये उसकी कम्युनिटी है, ये उसे छोड़ने आती है कि भाई तुम जाओ खोज करके आओ, 7 प्लानट हैं ये, हाँ। और जाओ इसको खोज करके आओ। वो जाता है वर्म होल के ज़रिए, ताकि वर्म होल हमारे होते तो हैं लेकिन इतने छोटे होते हैं कि उसमें जीवाणु भी नहीं जा सकते। लेकिन इसको बड़ा करके दिखाया गया है कि वर्म होल में जाएगा वो जल्दी से इसमें पहुंच जाएगा, समय अंतराल में समय कम लगेगा, इसमें पहुंच जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा, इस पर पहुंच जाएगा, इस पर सब पे पहुंच जाएगा। वो इस 7 की खोज करके वापस आ जाएगा बहुत जल्दी। कल्पना है ये। अब एक जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो दिखाइए भैया, ऐसे वो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं शैडो आर्ट। शैडो आर्ट। अब इनके अवार्ड्स के बारे में चर्चा करें तो जहाँ तक आप गए भी नहीं होंगे वहाँ तक इनके नाम की चर्चाएं हैं, है ना भैया? थोड़ा जी बताइए। जी जी जी। ये हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये लंदन से आया है। आप गए थे वहाँ पे कि नहीं, आया था? मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। अच्छा, ये किस चीज़ पे मिला है? ये एक 3D आर्ट वर्क बनाया है स्वामी ब्रह्मानंद जी का, उस पर मिला है। अब उस आर्ट की कहानी ये है कि वो कई लेयर में था, 7 लेयर में था, और हर लेयर में अलग अलग चीज़ें थी। जैसे मान लीजिए पहले लेयर में उनकी टोपी हो गई, दूसरे लेयर में उनका मुखड़ा हुआ, तीसरे में उनकी दाढ़ी होगी, अगले में उनका कपड़ा होगा, कंधा होगा, ऐसे ऐसे करके। जब आप उसको एकदम दूर से देखते थे तो आपको वो पूरी इमेज दिखती थी, नहीं तो पास आने पे गैप होता था, ऐसा गैप होता था। मैं देखी नहीं हूँ, इन्होंने बताया वही बता रही हूँ कहानी। जी जी बिल्कुल। और बताइए कहाँ कहाँ का है? ये कलाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये चेन्नई गया था इसके लिए। अच्छा, चेन्नई में मतलब आप गए थे? हाँ। इसको लेके? हमने उनको ये मतलब फ़ोटो भेजा था, तो उन्होंने बुलाया था, सम्मानित किया था वहाँ पे चेन्नई में। अच्छा। हाँ, 2 फरवरी 2020 को।